हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 69वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। 69 आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा इथर्स एंड इपॉक्साइड। चैप्टर हमारा बेटा देख लीजिए आप, यूनिट थर्ड में दो चैप्टर हैं बेटा। पहला चैप्टर है इथर्स एंड इपॉक्साइड, इथर तथा इपॉक्साइड। दूसरा चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है बेटा। तो हमने बेटा यूनिट सेकंड में जो दो चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में दो चैप्टर कौन कौन से थे? एक था एल्कोहल, दूसरा था फिनोल। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई आपकी। अब आप यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ईथर तथा इपॉक्साइड। चैप्टर डाल दीजिए इथर्स एंड इपॉक्साइड, इथर्स एंड इपॉक्साइड। अब बेटा इथर्स तथा इपॉक्साइड में सबसे पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट कर दें। इथर क्या होते हैं, इपॉक्साइड अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले इथर लिख देंगे, हेडिंग डालो बेटा इथर। आज हम पढ़ेंगे इथर्स। इथर्स क्या होते हैं, इथर, ठीक है। ये आपकी हेडिंग, ठीक। देखिए बेटा, इथर बड़ा आसान है। इथर इथर कहेंगे बेटा ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे बच्चों कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाइड होती है या जुड़ी होती हैं, इथर कहलाते हैं। मतलब भाई कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है। तो मुझे मान लीजिए आप ऑक्सीजन, ठीक। ये मेरी दोनों वैलेंसी है, ठीक। ये मेरी दोनों वैलेंसी है, ये है मेरी दोनों वैलेंसी। अब इन दोनों वैलेंसियों से चाहे तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, चाहे एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो मैं कहलाऊंगा इथर। क्या कहलाऊंगा? इथर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मैं कहलाऊंगा एलिफेटिक इथर। और यदि एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक भी, तो मैं कहलाऊंगा एरोमेटिक इथर। क्या कहलाऊंगा? एरोमेटिक इथर या एरिल इथर, ठीक। अब सोचिए, यदि इन दोनों वैलेंसियों से समान एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, समान एल्किल ग्रुप भी जुड़े हुए लेकिन समान हो, तो मैं कहलाऊंगा सममित। क्योंकि मुझे बीच में से फाड़ोगे तो सममिति बन जाएगी, प्लेन होगा मेरे अंदर, मतलब तब मैं कहलाऊंगा सिमेट्रिकल इथर। और जब एक भी वैलेंसी, मतलब एक अलग एल्किल ग्रुप से दूसरी अलग एल्किल ग्रुप से अगर जुड़ी होगी वैलेंसी ऑक्सीजन की, तो कहलाएंगे क्या? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल इथर। अनसिमेट्रिकल इथर, ठीक है, असममितीय इथर, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो और डेफिनेशन लिख लो। लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कार्बनिक यौगिक, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which both the valency of oxygen is satisfied, is attached, या तो attached लिख सकते हैं, is attached, या आप लिख सकते हैं ऑब्लिक लगा दूं, या लिख सकते हैं आप सेटिस्फाइड, इज अटैच्ड और सेटिस्फाइड बाय एनी एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है बच्चा। Those organic compounds in which both the valency of oxygen is attached or satisfied by any alkyl or aryl group called
कोल्ड ईथर्स, कोल्ड ईथर्स क्या कहलाते हैं बेटा? ईथर कहलाते हैं। डेफिनेशन नोट कर लो, एग्जांपल देख लो बेटा। यदि हम बात कर लें अब, तो इनका जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला इज ROR, हो गया ROR। तो हम कह सकते हैं बेटा इनका जनरल फॉर्मूला ROR हो गया। क्या हो गया? ROR। अब यहां R क्या हो सकते हैं? देख लीजिए, R विल बी, होगा एनी एल्किल और एरिल ग्रुप। अब बेटा यहीं से इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इफ बोथ आर, यदि दोनों आर ये आर है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इफ बोथ आर, यदि दोनों आर क्या है? आर एल्किल ग्रुप। क्या है बेटा? एल्किल ग्रुप। समझ रहे हैं आप? यदि दोनों आर एल्किल ग्रुप हैं, इफ बोथ आर एल्किल ग्रुप, then it is called एलिफैटिक ईथर। क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक ईथर। और अगर हम कहते हैं if there is any एरिल ग्रुप मतलब C6H5, एरिल ग्रुप मतलब C6H5। if there is any एरिल ग्रुप, यहां से ऐसा नहीं, if R is any एरिल ग्रुप, यदि R का मतलब कोई एक भी, अगर R का मतलब C6H5 ग्रुप है, then these called क्या कहलाएगा? एरोमेटिक ईथर। तब इसे हम कहेंगे बेटा एरोमेटिक ईथर। समझे? तब इसे हम कहेंगे बेटा एरोमेटिक ईथर। तब इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। अब देखा, तब इसे बेटा हम कहेंगे एरोमेटिक ईथर। इफ R इज एनी एरिल ग्रुप यानी कि C6H5, then these called एरोमेटिक ईथर। तब हम इसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक ईथर। लिखो, हम कह सकते हैं बेटा, अब जरा ROR जो है इसे H2O से कंपेयर करके देखते हैं। ROR को हम H2O, देखिए आप, जल है ये H2O, ईथर है ये, अब सोचिए आप, जल के अणु के दोनों हाइड्रोजन यदि हम किसी एल्किल या किसी एरिल ग्रुप द्वारा हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ईथर्स आर कंज्यूम्ड ethers are consumed water derivatives भाई इथरों को जल का व्युत्पन्न माना जाता है, कंज्यूम किया जाता है जल का डेरिवेटिव। अब जल का कौन सा डेरिवेटिव?
ये कहते हैं बेटा कि इथर्स आर एल्किल, इथर्स आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ इथर्स ऑफ वाटर, सॉरी, इथर्स आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, अर्थात इथर को हम जल का एल्किल या एरिल व्युत्पन्न मानते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं बेटा वर्गीकरण। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स। मैंने पहले आपको जब समझाया था तब बता तो दिया था, लेकिन अब वर्गीकरण लिख ब्रिटेन में लिखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स का वर्गीकरण। इथर्स का वर्गीकरण बेटा हमने पहले ही बताया था दो भागों में। फर्स्ट है एलिफेटिक ईथर, पहले है एलिफेटिक ईथर, दूसरे हैं एरोमेटिक ईथर। ठीक, अब बताइए एलिफेटिक ईथर कौन से बताए थे मैंने, यानी कि वे ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किससे, दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा, एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है। बेटा दिख ना रहा हो समझ लेना, बोल रहा हूं। वे ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती हैं एलिफेटिक ईथर कहलाते हैं। कौन से, एलिफेटिक ईथर्स कहलाते हैं। ठीक, अब हम कह दें CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर। ये क्या है, डाइमेथिल ईथर, ये एक तरह का एलिफेटिक ईथर है, या ये लिख दें हम दूसरा एग्जाम्पल CH3OC2H5 एथिल मेथिल ईथर। अच्छा, एरोमेटिक ईथर क्या कहेंगे, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन की कोई एक या दोनों, हाँ बहुत बढ़िया, वे ईथर्स जिनमें लल्ला, जिनमें बच्चा, एरोमेटिक ईथर्स में लिखेंगे वे ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन की कोई एक या दोनों वैलेंसी एरिल ग्रुप द्वारा, एरिल ग्रुप मतलब फेनिल ग्रुप, एरिल ग्रुप द्वारा या एरिल ग्रुप से जुड़ी होती हैं, एरिल ग्रुप से जुड़ी होती हैं क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं। कॉमा लगाओ, एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं। एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं, हो गया। अब एरोमेटिक ईथर देखिए आप, एलिफेटिक ईथर में बेटा एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, और एक हो सकता है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी से समान एल्किल ग्रुप जुड़े हो सकता है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी से अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो कहलाएंगे तो ये दोनों एलिफेटिक ईथर। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। तो एलिफेटिक ईथर फिर दो तरह के हो गए बेटा, एक हो गया सिमेट्रिकल ईथर, एक है सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर वहां भी चलेंगे, वापस रुक जाओ। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर मतलब एल्किल ग्रुप दोनों समान, इसका एग्जांपल ये है, खत्म। ठीक है, इसका एग्जांपल मतलब डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे एलिफेटिक ईथर जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप समान होते हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे सिमेट्रिकल ईथर। और अब जिनमें एल्किल ग्रुप दोनों अलग अलग हो वो कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ये इसका एग्जांपल है। एथिल मेथिल ईथर, ये डाइमेथिल ईथर। ठीक है,
बात कर लें यहां पर बेटा इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में लिख लो, ये लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में। एक एलिफेटिक ग्रुप है, सॉरी एक एल्किल ग्रुप, एक एरिल ग्रुप है, तो भी ये क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि मैंने बोला था ऐसे ही था जिनमें ऑक्सीजन की कोई एक बैलेंसी या दोनों बैलेंसी, तो एक बैलेंसी जुड़ी हुई है एरिल ग्रुप से, इसलिए एरोमेटिक की तरह, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा एग्जांपल C6H5O और C6H5, ये कैसा है, इसमें दोनों बैलेंसी एरिल ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसका मतलब यहां पर भी दो केस हो सकते हैं, ठीक, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एरोमेटिक ईथर भी दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है, देखो बेटा यहां से काटो, दोनों एक जैसे भाग है, यहां से काटने के बाद में अलग अलग भाग दिख रहे हैं, ये CH3 अलग है और ये अलग है, तो इसको मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल। यहां पे भी देखिए दोनों बीच में से काट देंगे तो ये अलग है, ये अलग, यहां लेकिन दोनों में से काट देंगे तो ये एक जैसा, तो ये सिमेट्रिकल, ये हुआ सिमेट्रिकल, उल्टा लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल, ये हुआ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एरोमेटिक था, और ये हो गया अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक था, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।